Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। हमारा आज का कंटेंट क्या है? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाले उससे पहले रैंक होती क्या है इस पे डिस्कस करते हैं। रैंक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? नॉन जीरो रो, ये वर्ड है इसमें ना, यानी जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी उतनी उस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली है। ठीक है, 2 3 1 4 5 और ये 4 बीच में लिख रहा हूं, और यहां पे 2 0 1 7 -2 0 0 0 0 और 0। ठीक है, एक रो और बढ़ा लो, 3 0 0 0 0। ओके, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली है, किस ऑर्डर की है? 1 2 3 4 4 तो इसमें रो है, 1 2 3 4 5 5 इसमें कॉलम है, 4 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। किसी कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका। ठीक है, जिसकी हम मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, ओके, तो अब मैं बात कर रहा था नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की, है ना। तो यहां पे ये जो रो है इसको हम बोलते हैं R1, ये सेकेंड रो है R2, इसको R3, इसको R4 बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो पहली रो है, क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं? अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो फिर ये नॉन जीरो रो नहीं बनेगी, फिर ये जीरो रो बनेगी। ओके, क्या इसके सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं है। अगर सभी एलिमेंट जीरो नहीं है इसका मतलब ये क्या है? नॉन जीरो रो है। ओके, क्या इसके भी सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन जीरो रो है। ठीक है, क्या ये इसके सारे एलिमेंट जीरो है? हाँ, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये नॉन जीरो नहीं बनेगी, ये जीरो रो बनेगी। ओके, क्या इसके भी सारे एलिमेंट जीरो है? नहीं, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? नॉन जीरो रो। ओके, तो ये होती है नॉन जीरो रो। ओके, अब मैंने मैट्रिक्स की रैंक क्या बताई आपको? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जो भी आपको मैट्रिक्स रखी है, लेकिन उसको पहले आप चेंज करोगे। किस में चेंज कराना पड़ेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो जीरो हो जाए। मतलब जैसे कि मैं एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 4 0 2 7 0 0 -3, ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली जो भी एंट्रीज है वो सारी जीरो है। ओके, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप ये चेक करो कि गिवन मैट्रिक्स क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती, मान लो यही होती, है ना, तो इसमें फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, वो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर बन जाती। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? इसमें सारे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नॉन जीरो रो है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं है, नॉन जीरो रो है। इसके सारे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं है, ये भी क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करूं तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है? 3, तो इसकी रैंक क्या बनेगी? 3। और रैंक को हम रो ऑफ मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स जो भी है, ए है तो ए लगा दिया। होती क्या है? आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और ये चेक करो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वो उस मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी? रैंक बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे 3 क्रॉस 3 हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया। ठीक है, 3 क्रॉस 4 हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया, 4 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। इन सभी के लिए जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की जो एंट्री जीरो होती है वो उनकी पोजीशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो 2 क्रॉस 2 में 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे। ओके, तो इसमें जीरो कौन होगा? ये वाली जो एंट्री है ये जीरो होगी इसमें। ठीक है, अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करूं तो उसमें जीरो की पोजीशन क्या होगी? यहां पे कोई एलिमेंट, यहां पे 9 एलिमेंट होंगे टोटल 3 क्रॉस 3 में। ठीक है, जीरो कहां होगा? एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ओके, अगर मैं बात करूं 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स उसकी, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 16, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, इन 16 एलिमेंट में से जीरो की जो पोजीशन होगी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वो कहां होगी? यहां पे जीरो होगा, यहां पे जीरो होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा और यहां पे होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हम आसानी से पता कर पाएंगे, है ना, लेकिन अगर हुई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो उसमें कैसे चेक करेंगे? जैसे कि मैं 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ रो 3 होंगी और कॉलम 4 होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं तो यहां पे हमको जीरो की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो जीरो कहां का होगा? इसमें यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा और यहां पे होगा। ध्यान देना, इन 4 प्लेस में 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको जीरो बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। अगर मैं 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करूं, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज 4 होंगी और कॉलम 3 होंगे। ठीक है, 1 2 3, ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो 4, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहां पे आपको अगर जीरो बनाना है अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए तो जीरो आपको यहां पे बनाना पड़ेगा, यहां पे बनाना पड़ेगा, यहां पे बनाना पड़ेगा, ओके, यहां पे बनाना पड़ेगा और यहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहां पे जीरो और यहां पे जीरो। ठीक है, ये क्या थी? 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे बनेगा और ये वाली है, सॉरी यहां पे नहीं बनेगा, लास्ट वाले में यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे बनेगा। ओके, जीरो। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, कौन से में? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो जीरो की पोजीशन कहां का होगी? 2 क्रॉस 2 के लिए यहां पे, 4 क्रॉस 4 के लिए यहां पे जीरो बनेंगे, 3 क्रॉस 3 के लिए यहां पे जीरो होनी चाहिए, 3 क्रॉस 4 के लिए यहां पे बनना चाहिए और 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए यहां पे जीरो बनने चाहिए। ठीक है, ओके, अब आ गया हमको समझ में। ठीक है, अब हमको दो बातें ध्यान रखनी केवल। क्या? जो भी मैट्रिक्स रखी है पहले उसको चेक करना है कि क्या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वहीं पे आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कर लो और उसका रैंक बता दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले उसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर ये मिलेगा नहीं, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कितनी रो है कितने कॉलम है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, जीरो की पोजीशन यहां पे होनी चाहिए, जीरो की पोजीशन यहां पे होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे यहां पे यहां पे, मतलब 6 को, 3 को और 1 को, इन तीनों को हम जीरो बनाएंगे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टास्क क्या है हमारा? जो भी मैट्रिक्स है उसमें इन तीनों प्लेस में हमको जीरो बनाना है। ठीक है, जैसे ही यहां पे जीरो बन जाएगा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा काम एक हो जाएगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे ही ये तीनों जीरो बन जाए उस केस में हम चेक करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी बची हैं, वो उस रैंक, वो क्या बनेगा? रैंक बन जाएगी उस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ओके, तो अब हमारा टारगेट रहेगा 6 3 और 1 को जीरो करना। अब इन तीनों को जीरो कैसे करें? तो इसके लिए हम जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है उसको काम में लेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बोलो या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलो। ठीक है, मतलब हम रो की हेल्प से इनको जीरो करेंगे, कॉलम का यहां पे कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब ये क्या कहता है? देखो, आपको ये जो रो है ना, इनके हेल्प से इनको जीरो करना है, इन तीनों को जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। ठीक है, पहले मैं इसको जीरो कर रहा हूं और इसको जीरो कर रहा हूं, इन दोनों को जीरो कर रहा हूं, फिर मैं इसको जीरो करूंगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो, इन दोनों को जीरो करना है, यानी R2 और R3 में चेंजमेंट करना है, इनमें जीरो बनाना है ना, और R1 एज इट इज रहेगा और इनमें जीरो बनेगा किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से बनेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं R2 में चेंजमेंट कर रहा हूं ना, R2 में, तो R2 में क्या चेंजमेंट कर रहा हूं? इसको जीरो बनाना है, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, इस वाली रो की हेल्प से। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम ऐसा बनाए ताकि सेम बन जाए और उनको माइनस कर ले। ठीक है, तो ये जो R2 है, R2 इसमें से मैं माइनस कर दूं, अगर 3 को माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, जीरो नहीं आएगा, तो इसमें से 6 ही माइनस होना चाहिए, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ये तो मैं चेंजमेंट करूंगा R2 में। ठीक है, एंड R3 में चेंजमेंट करना है। R3 में क्या चेंजमेंट होगा? इसमें से इसके साथ क्या ऑपरेशन अप्लाई करें? जो हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनकी हेल्प से हम इसमें से कैसे कौन से ऑपरेशन लगाए ताकि इसके साथ
ताकि प्लस या माइनस करे तो यहां पे 0 बन जाए R1 की हेल्प से। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 0 बन रहा है, ये भी 3 सेम है, 0 बनेगा। तो मैं क्या करूं, R3 माइनस R1, R3 में चेंजमेंट कर रहे हैं क्या, R3 माइनस R1, ठीक है। तो अब अप्लाई कर दो A इक्वल, ये तो पहली बार में ही हो गया, ये एज इट इज फर्स्ट रो, क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, चेंजमेंट R2 में है और R3 में है, तो R2 R3 को आपको संभल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो R2 की अगर मैं बात करूं तो R2 में से माइनस करें ट्वाइस ऑफ R1, इसमें से माइनस कर दो इसका डबल, तो 6 माइनस इसका डबल 6, तो 6 माइनस 6 0। 2 में से माइनस कर दो R1 का डबल, यही है ना ऑपरेशन, यही हमने ऑपरेशन लगा रखे यहाँ पे, ठीक है। R2 में क्या, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 क्या है 2, उसमें से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, ओके। फिर क्या कह रहा है, R2 में वही ऑपरेशन है, R2 4, उसमें माइनस कर दो इसका डबल, तो 4 माइनस इसका डबल क्या आएगा 4, तो 4 माइनस 4 क्या बनेगा 0 बनेगा, 0। अब R3 में आ जाओ, R3 में क्या चेंजमेंट करना हमको, R3 माइनस R1, R3 क्या है 3, उसमें से माइनस कर दो किसको, R1 को 1 को मतलब 3 को, 3 माइनस 3 0। R3 में से R1 माइनस करना है, 1 माइनस 1 करो 0, 2 माइनस 2 करो 0, ये तो सारे 0 आ गए, हम तो इनको बनाना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, जो हम बनाना चाह रहे हैं ना वो बनने चाहिए, उसके अलावा कोई फालतू में 0 बन रहा है तो भाई वो उसकी हेडेक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारा टारगेट था इन तीनों प्लेस पे एंट्री 0 बननी चाहिए और वो आ चुकी है। एक्स्ट्रा में कोई आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड है यार, ओके। ये जो मैट्रिक्स आई आपके पास, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली तीनों एंट्री 0 हो गई हैं। अब इस मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट तो कर लिया, पहला काम कर लिया, अब दूसरा काम क्या करना है, अब इस केस में जो फाइनल मैट्रिक्स आई आपके पास, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी नॉन जीरो रोज आपको चेक करनी पड़ेगी कितनी है। इसमें देखो R1 में क्या सारे एलिमेंट 0 है, नहीं है, इसका मतलब ये नॉन जीरो रो है, ठीक है। क्या इसके सारे एलिमेंट 0 है, यस, इसके सारे एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये नॉन जीरो नहीं है, ये 0 रो है, 0 रो। क्या इसके भी सारे एलिमेंट 0 है, बिल्कुल, तो ये भी क्या है 0 रो। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो रैंक निकालनी थी ना, तो यहां पे बताओ पहले नॉन जीरो रो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहां पे तो एक ही है, कितना है, एक है, 1 है, ठीक है। सो रैंक किससे डिनोट करेंगे, रो से, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है ए, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो कितने, एक है। शुरू में देखने से क्या लग रहा था, इसमें तो सारी नॉन जीरो है, तो रैंक इसकी 3 होनी चाहिए, नहीं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती पहले से, तो हम चेक करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को वहीं पे, ठीक है। और अगर नहीं है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बनाएंगे पहले, कैसे बनाएंगे, इन ऑपरेशंस की हेल्प से, ठीक है। जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उतनी ही क्या बन जाएगी, उस मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगी, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। और एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इन 3 एग्जांपल की हेल्प से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन और हो उसकी अगर आपको रैंक निकालनी हो तो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब देखते हैं 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसके लिए रैंक क्या बनेगी। देखो तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, तो आपको यहां पे 0 बनाना पड़ेगा, 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 यहां पे और यहां पे भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन 6 एंट्रीज को आपको 0 करना है, ये आपका फर्स्ट टास्क है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, हम हेल्प किसकी ले सकते हैं, R1 की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखो तो अगर मैं R1 की बात करूं, ठीक है, सॉरी R2 की, R2 में 0 कर रहा हूं मैं पहले, R2 में 0 कब बन सकता है, अगर मैं R2 में से माइनस कर दूं इसका डबल, अगर इसका डबल करूंगा तो 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा ना, ठीक है, ट्वाइस ऑफ R1, ओके। उसके बाद अगर मैं R3 में 0 बनाना चाह रहा हूं तो कैसे करना पड़ेगा, R3 में माइनस कर दूं इसका ट्रिपल करो 3, तो 3 माइनस 3 बन गया ना 0, तो 3R3 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं R4 की, तो यहां पे 0 बनाने के लिए इसका 6 टाइम करना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है।
तो ये बनेगा R4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1, ये R1, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है। देखो तो मैट्रिक्स A इक्वल R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, R2 R3 R4 में चेंजमेंट हमने किया है, तो R1 को एज इट इज लिख दो 1 2 3 0, 1 2 3 एंड 0, ठीक है। अब R2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, तो इसमें से डबल कर माइनस कर दो इसमें, ठीक है, तो 0 बनेगा। इसमें माइनस कर दो इसका डबल, 0 बन गया। इसमें माइनस कर दो इसका डबल, -3। इसमें माइनस कर दो इसका डबल, 2। ओके, R3 में क्या चेंजमेंट है, R3 में आपको करना है थ्राइस ऑफ R1 माइनस, तो इसमें माइनस कर दो इसका थ्राइस, 0। इसमें माइनस कर दो इसका थ्राइस यानी 2 - 6 -4। इसमें माइनस कर दो इसका थ्राइस, तो 1 - 9 -8। इसमें माइनस कर दो इसका थ्राइस, ये तो 3 रहेगा क्योंकि ऊपर 0 था, ठीक है। R4 में क्या चेंजमेंट है, R4 माइनस 6 टाइम ऑफ R1, तो 6 - 6 0। 8 - 6 2 12, 8 - 12 -4। 7 - 6 3 18, 7 - 18 -11। और 5 - 0, ये तो 0 5 ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये चेंजमेंट अपने किया, तो ये तो 0 बन गए। अब यहां पे 0 बनाना है, ठीक है, यहां पे 0 बनाना है। अब इसके हेल्प से बनाएंगे, अब इसके हेल्प से अगर मैं यहां पे -4 देख रहा हूं तो 0 से तो कभी भी -4 बनेगा नहीं, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही बना रहेगा, उससे फायदा क्या, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 0 हमको बनानी है ना, तो मैं इनको रिप्लेस कर दूं, इसको अगर मैं इसको यहां पे ले आया तो इसको ऊपर बिठा दूंगा, ठीक है। R2 को R3 से या फिर R2 को R4 से रिप्लेस कर दो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे भी आपको 0 बनाना है, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे वैसे कर लो आप। मान लो मैं इसको और इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, रिप्लेस नहीं बोलते, एक्सचेंज कर रहे हैं हम ना। तो ये R2 है और ये R4 है, तो R2 और R4 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो इंटरचेंज कैसे करते रोको, तो उसको हम इससे डिनोट करेंगे। R2 और R4 को कर रहे हैं ना आपस में, तो R2 और R4 दोनों तरफ एरो लगाने हैं आपको, ठीक है। अब जरूरी नहीं R4 के साथ ही करें, आप R3 के साथ भी कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो 1 2 3 0। R2 को आपने R4 बनाना है, तो R2 की जगह तो R4 आ जाएगा, यानी 0 -4 -11 5, ठीक है। और R4 की जगह कौन आएगा, R2 आएगा, ये लास्ट में जाएगा, 0 0 -3 और 2 -3 और 2, ओके। और बीच में जो बच गया वो एज इट इज है, 0 -4 और -8 और 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां पे 0 है, यहां पे भी 0, यहां पे 0 बनाना है, तो यहां पे 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कैसे करें, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो +4 हो जाएगा, -4 + 4 0 बन गया, आ गया ना 0। यानी R3 में क्या चेंजमेंट कर रहे हैं हम, R3 में ऐड कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, R2 को। तो मैंने लिखा R3 में चेंजमेंट कर रहे हैं हम क्या, R3 माइनस R2। तो अब ए क्या बनेगा, R1 R2 में कोई चेंजमेंट नहीं है, हमने R3 में चेंजमेंट किया ना, तो R4 भी एज इट इज रहेगा। तो R1 R2 R4 को एज इट इज लिख दो, 1 2 3 0। R2 को भी एज इट इज लिखो, 0 -4 -11 5। R4 को भी एज इट इज लिखो, 0 0 -3 2, ठीक है। R3 में क्या चेंजमेंट है, R3 में से R2 को माइनस करना है, तो 0 - 0 0, -4 -4 तो -4 + 4 0, -8 -11 +11 तो +3, 3 - 5 -2, ठीक है। अब यहां भी 0 आ गया, देखो ये तीनों 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, कौन नहीं हुआ, ये वाला, मतलब ये वाला, इसको 0 बनाना है। अब किसकी हेल्प लेंगे, अब हम ऊपर वाले की हेल्प लेंगे, ठीक है। यहां पे 0 बनाना है ना, जहां से आप 0 बनाना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे यहां से 0 बना रहे थे आप, तो इसकी हेल्प ली, ठीक है, बन गया 0। उसके बाद यहां पे 0 बना रहे थे तो ऊपर वाले की हेल्प लेनी है, यहां पे 0 बनाओगे तो ऊपर वाले की हेल्प लोगे, ठीक है, मतलब R3 की हेल्प लोगे। तो अब मैं R4 में क्या चेंजमेंट करूं, R4 में अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसकी हेल्प से बनाना ना, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे 0 बनेगा। तो R3 में मैं R4 में R3 को ऐड कर रहा हूं, R4 + R3, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखो मैट्रिक्स A
1 2 3 0 और 0 -4 -11 5। R4 में चेंजमेंट है ना, R3 तक एज इट इज लिखो, 0 0 3 -2। ओके, और R4 में अब देखो क्या बनेगा, R4 में ऐड कर दो R3, इसमें इसको ऐड करो 0, इसमें इसको ऐड करो 0, इसमें ऐड कर दो इसको 0, इसमें इसको ऐड करो 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना कि नहीं बना? जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया था, क्या वो सारी एंट्री 0 है? बिल्कुल हो चुकी हैं 0। अब उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। यहां पे अब आपको चेक करना पड़ेगा नॉन जीरो रो कौन सी है। क्या इसके सारे एलिमेंट 0 है? नहीं है, इसका मतलब ये नॉन जीरो रो है। क्या इसके भी सारे एलिमेंट 0 है? नहीं है, ये भी क्या है? नॉन जीरो रो। क्या इसके सारे एलिमेंट 0 है? नहीं है, ये भी क्या है? नॉन जीरो रो। क्या इसके सारे एलिमेंट 0 है? यस, तो ये नॉन जीरो रो नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 2 3 3। हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल कितनी आएगी? 3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो ए यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 3। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी तक हमने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखा, उसकी रैंक निकाली। 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को यहां पे लिया, उसकी रैंक निकाली। ठीक है, करने का पैटर्न सभी में सेम रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, आपको केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसको अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कन्वर्ट कर रहे हो उसको, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की एंट्रीज है उनको आपको 0 रखना है। और 0 कहां होगा, 0 की पोजीशन कहां होगी, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसको हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसको उसकी रैंक निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं जिसका ऑर्डर 3x4 ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं दिख रही। ठीक है, इस केस में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो इस 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सी एंट्री 0 बताई थी? ये वाली 0 बनेगी, ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी और ये वाली बनेगी। इन 4 एंट्रीज को हमको 0 बनाना पड़ेगा। ओके, तो बनाते हैं। देखो, तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले इसको 0 करूं, इन दोनों को, तो उसके लिए पहले अगर मैं बात करूं किसकी, R2 की। ठीक है, तो R2 में क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से करना है? ऊपर वाली R1 की हेल्प से करना है। ठीक है, तो यहां पे तो नंबर सेम नहीं है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करूं तो भी 3 तो नहीं बन रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या है? 6। तो आपको 6 बनाना पड़ेगा दोनों एंट्रीज में। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ये तो बनेगा 2R2 और इसको 3 से, तभी 6 बनेगा ना, 3R1। ठीक है, और ये 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, दोनों के सेम साइन है, तो हम माइनस करेंगे तब जाके 0 बनेगा। ठीक है, तो एक ही ऑपरेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए? R2 को 0 बनाने के लिए, इस एंट्री को 0 बनाने के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं R3 की, तो R3 में तो सिंपली माइनस हो रहा है, 2 - 2 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो R3 में क्या चेंजमेंट करेंगे, R3 में से माइनस कर दो R1 को डायरेक्ट। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हम अप्लाई करें किसमें? मैट्रिक्स ए में। तो अब ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ए, वो क्या बनेगी? देखो, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिखो, 2 - 3 7 एंड 5। ठीक है, R2 में क्या चेंजमेंट किया आपने? इसका डबल कर दिया 6 - 3R1 6 6 - 6 0, इसका डबल कर दो 2, उसमें माइनस करो इसका ट्रिपल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 प्लस इसका ट्रिपल 9, 2 + 9 11, -3 उसका डबल करो -6, उसमें माइनस करो किसको? इसका ट्रिपल, -6 - 21 -27, -13 इसका डबल करो, कितना बनेगा? -26, उसमें माइनस कर दो इसका ट्रिपल 15, यानी -26 - 15 26 और 5 31 41 -41। ठीक है, R3 में क्या चेंजमेंट है? R3 में से R1 को माइनस करना है, तो 2 - 2 0, 19 -3 + 3 22, -47 - 7 -48 और 22 - 5 कितना आएगा? 17। ये आ गया।
ओके, ये दोनों जीरो, अब इनको जीरो बनाना है, तो पहले मैं इसको जीरो बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको जीरो बनाने जा रहा हूं, तो ये कब बनेगा, किसके हेल्प से बनेगा, ऊपर वाले के हेल्प से, यानी R2 के हेल्प से। तो इसका डबल माइनस कर दूं, बिल्कुल हो रहा है। तो R3 में हमको चेंजमेंट करना है, क्या चेंजमेंट करना है, R3 में माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R1, सॉरी R2, ठीक है। तो ये बनेगा A इक्वल 2 माइनस 3 7 5, R1 R2 एज इट इज आएंगे, क्योंकि चेंजमेंट अब किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं ना, तो R1 R2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो R3 में से माइनस कर दो इसका डबल, जीरो, इस ऑपरेशन के हेल्प से। इसमें से माइनस कर दो इसका डबल, जीरो, इसमें से माइनस कर दो इसका डबल, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 54, तो कितना बचेगा 6 प्लस का, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो इसका डबल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा 82 प्लस 17 99, ये आ गया, ठीक है। अब ये भी जीरो आ गया। अब यहां पे देखो इसको जीरो करना पड़ेगा, और इसको जीरो कैसे करें, तो इसको जीरो बनाना है तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, देखो अगर मैं इसको 6 आ रहा है ना, इसके हेल्प से करना है, ठीक है। तो यहां पे ऊपर 27 है, 24 होता तो कुछ कर सकते थे। एक बार क्वेश्चन चेक करने दो। टू माइनस 3 वाला, ये जीरो बन रहा है भाई, ऑलरेडी बन रहा है जीरो, 6 कैसे बन गया, एक बार फिर से चेक करो इसको, मिस्टेक की हमने। देखो R3 क्या है, -47, ठीक है। R3 -47, उसमें से माइनस किया था आपने R1 को, किसको, -R1 क्या है 7 ना, तो कितना बनेगा 54, ओके, ये क्या बनेगा 54, ओके। ऐसे उठा के कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, रैंक जिसके आप निकाल सको वही तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो -54 आएगा। हाँ, अब ये ऑपरेशन अप्लाई करके देखो, यहां पे क्या बनेगा, R3 -54, उसमें डबल कर दो 54 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 54 बन गया ना जीरो, ठीक है, ओके। तो ये मिस्टेक होगी थी मेरे से, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन में बिल्कुल सही था क्वेश्चन तो हमारा, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेशन लगा रहे थे वो ऑपरेशन में जो कैलकुलेशन की थी वो गलत हो गई थी, ओके। तो अब ये सारी एंट्री जीरो हो चुकी है, ये दोनों जीरो है, ये दोनों भी जीरो है, ठीक है। अब इस केस में हमको चेक करना है नॉन जीरो रो कौन कौन सी है। फर्स्ट वाले के एलिमेंट सारे जीरो है क्या, नहीं है, कैसी है, नॉन जीरो रो है, ओके। सेकंड के सारे एलिमेंट जीरो है क्या, नहीं, कैसी है, नॉन जीरो रो। थर्ड के सारे एलिमेंट जीरो है क्या, नहीं है, नॉन जीरो रो। तो इसका मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो कोई ऐसी रो आएगी जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे देखो ये एलिमेंट जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स को जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई नॉन जीरो ही ना बन सकता है, पीछे आपने 2 एग्जांपल में देखा होगा, ठीक है। तो यहां पे नॉन जीरो रो कितनी आ रही है, 3, तो इसकी जो रैंक आएगी इस मैट्रिक्स की क्या बनने वाली है, 3 बनने वाली है। तो उससे पहले क्या लिखोगे, हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कितनी आएगी, 3 है ना, नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है। हेंस रो ए यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी बनेगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 एग्जांपल किए जिनमें 2 स्क्वायर मैट्रिक्स थी, 3x3 ऑर्डर की, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। उनकी रैंक कैसे निकालें, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उनको कन्वर्ट किया, उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट किया, वो उसकी रैंक बन गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल 3 है, सेकंड वाले में भी
क्वेश्चन नंबर 1 डाला गया था, तो करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। थर्ड वाले में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैंने 3x4 और 4x3 के लिए ऑर्डर आपको बता रखा है, ठीक है। सॉरी, जीरो की पोजीशन बता रखी है, तो जीरो की पोजीशन कहां जीरो को, जैसे कि 3x4 ऑर्डर की है तो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बनाना है। कैसे बनाओगे? इन ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है। ओके, इनकी हेल्प से जब आप इनको जीरो कर दोगे इन एंट्रीज को, तो उस केस में फाइनल जो पोजीशन आएगी उस मैट्रिक्स में आपको चेक करना पड़ेगा नॉन जीरो रो कितनी है। जितनी नॉन जीरो रो होंगी उतने ही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।